अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं बी टेक्निकल। मैं हूं उमर अली। लेट्स लर्न टुगेदर। गाइस, आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं क्रिएटिंग टेबल, यानी कि टेबल क्रिएट कैसे करते हैं और प्राइमरी की और फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स कैसे अप्लाई करते हैं या कैसे इन्फोर्स करते हैं। ठीक है जनाब, पहला जो हमारे पास टॉपिक है वह है कि क्रिएटिंग टेबल्स क्रिएट कैसे करते हैं। अब ये दो तरीके हैं टेबल क्रिएट करने के, ग्राफिकली एंड बाय क्यूरी। ग्राफिकली कैसे करते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे करके दिखा देता हूँ। देखिए ये जो हमारे पास डेटाबेसेस हैं, सिस्टम डेटाबेसेस और सैम्पल टू हमारे पास वो डेटाबेस है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में क्रिएट की थी। जो लोग जानना चाहते हैं कि ये कैसे क्रिएट की गई थी वो लोग मेरा पिछला पिछला लेक्चर देखें तो उनको समझ आ जाएगी। मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो आप पिछला लेक्चर ज़रूर देखें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। अच्छा, जब हमने एक नया टेबल क्रिएट करना है तो ये हमारे पास नीचे एक टेबल्स का फोल्डर है। टेबल्स में अभी देखिए आप कोई भी टेबल नहीं है। इधर मैं जब राइट क्लिक करूँगा तो इधर न्यू टेबल होगा। न्यू टेबल जब मैं क्लिक करता हूँ तो बेसिकली हमारे पास एक डिज़ाइन सामने आ जाता है कि जहाँ हम टेबल को डिज़ाइन करते हैं कि कौन से कॉलम हो, कौन सी डाटा टाइप हो, नल अलाउ करें या ना करें। अच्छा, हम कॉलम नेम मैं रख देता हूँ पहला जनाब आईडी। इधर डाटा टाइप रख देता हूँ मैं इंट। और अलाउ नल नहीं करता। मैं अलाउ नल इसलिए नहीं कर रहा ताकि आईडी मैं नहीं चाहता कि कोई कॉलम कोई रो खाली रह जाए, इसलिए मैं इधर नल अलाउ नहीं कर रहा। और इधर मैं इसको प्राइमरी की सेट कर रहा हूँ। प्राइमरी की सेट क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं ये मैं आगे आपको बता दूंगा। और आगे आगे दूसरा मैं कॉलम बनाता हूँ जी, नेम बना लिया। डाटा टाइप रख लेता हूँ कि एन वार 450 रख लेता हूँ। अलाउ नल कर देता हूँ। नॉट अलाउ, हमने नल अलाउ नहीं करना इसलिए मैंने इधर जो बॉक्स चेक था उसको अनचेक कर दिया। अब ये जो इधर 50 है ये इसकी लेंथ है, यानी कि अगर कोई नेम मैक्सिमम लेंथ जो 50 करेक्टर्स कंटेन कर सकता है। नेम के बाद आ गया ईमेल। ईमेल की भी वही डाटा टाइप होगी एन वार 450। नल हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास जेंडर आईडी। मैं इधर जेंडर आईडी क्यों रख रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी मैं डाटा टाइप रखता हूँ नल इंट और नल अलाउ करता हूँ, यानी कि इस चेक बॉक्स को मैं अनचेक नहीं करता। तो इस तरह ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। टेबल बेसिकली क्रिएट नहीं हुआ, उसका डिज़ाइन क्रिएट हो गया। जब मैं इधर सेव टेबल 1 पे क्लिक करूँगा तो ये एंटर अ नेम फॉर द टेबल। अब इधर हमने टेबल का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं जी TBL पर्सन, यानी कि पर्सन का हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया। मैं इधर ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास है, इधर एक टेबल बन गया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारे पास TBL पर्सन। इसी तरह ही हम एक और टेबल क्रिएट करते हैं जी जेंडर का। न्यू टेबल, इधर लिख दिया हमने आईडी इंट नॉट नल जेंडर वार एन वार 450 नॉट नल। ठीक है जनाब, अब मैं इधर इसको सेव करता हूँ TBL जेंडर। ये हमारे पास दूसरा टेबल क्रिएट हो गया। इसको मैं इधर रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास सामने विजिबल हो जाएगा। देखें गाइस, अब आपको समझ आ गई होगी कि टेबल ग्राफिकली कैसे क्रिएट करते हैं। अब दूसरा जो तरीका हमारे पास वो है क्यूरी के साथ, यानी कि क्यूरी। इधर हम क्यूरी लिखेंगे तो जब हम उसको रन करेंगे तो हमारे पास एक नया टेबल क्रिएट हो जाएगा। मैंने टाइम सेव करने के लिए बेसिकली ये मैंने आपको एक क्यूरी की एग्जांपल दी हुई है कि क्रिएट टेबल प्रैक्टिस आईडी इंट प्राइमरी की नॉट नल नेम एन वार 450 नॉट नल। अब इधर ये जो आईडी है ये कॉलम का नेम है, इंट जिसकी डाटा टाइप है, प्राइमरी की एक कंस्ट्रेंट है जो इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, नॉट नल इसकी प्रॉपर्टी है जो कि हम इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती। उसी तरह नेम एन वार 4 उसकी डाटा टाइप है, 50 उसकी टोटल लेंथ ऑफ करेक्टर्स है। नॉट नल के हम उसकी एक प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करेंगे, इसको हम
जो ये कॉलम है इसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती, ठीक है। ये क्यूरी होती है बेसिकली टेबल क्रिएट करने की। अब ये आईडी और नेम, इसके बाद अगर हमने और दूसरे कॉलम्स ऐड करने हो तो इधर कॉमा लगा के दूसरा कॉलम का नाम, उसकी डाटा टाइप, अगर हमने उसको प्राइमरी की या फॉरेन की करना है तो वो भी हम इधर से उसको डिफाइन कर देंगे। नॉट नल रखना है, नहीं रखना। अगर नॉट नल रखना है यानी कि उसको हमने नल अलाउ नहीं करना तो इधर हम नॉट नल लिख देंगे, लेकिन अगर हमने नल अलाउ करना है तो इधर हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आगे हम इसकी प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देखते हैं कि हम कैसे क्रिएट करते हैं। इसलिए ये मैंने जो क्यूरी लिखी है, क्रिएट टेबल प्रैक्टिस आईडी इंट प्राइमरी की नॉट नल, नेम एन वार चार 50 नॉट नल। अब आप देख सकते हैं कि ये जो नॉट नल है ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ना आईडी का जो आईडी की जो वैल्यू है ना मैं उसके कॉलम में कोई एम्प्टी अलाउ करना चाहता हूँ या कोई नल वैल्यू अलाउ करना चाहता हूँ, ना नेम की कॉलम में कोई नल वैल्यू अलाउ करना चाहता हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें कि ये एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। इधर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें TBL प्रैक्टिस आ गया। ये मैंने टेबल का नाम जो रखा था जो प्रैक्टिस, ये TBL सॉरी प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है जनाब। अब आगे जो हमारे पास आ जाता है कि प्राइमरी की एंड सॉरी के लिखा हुआ है, सॉरी प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अब प्राइमरी की और फॉरेन की भी दो तरीक़ों से क्रिएट होती है, ग्राफिकली एंड बाय क्यूरी। जब प्राइमरी की हम उसके साथ क्यूरी के साथ क्रिएट करते हैं तो वही सेम क्यूरी जब हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो आईडी है तो उसको अगर हमने प्राइमरी की डिफ़ाइन करना है तो इधर हम प्राइमरी की लिखेंगे तो वो आईडी जो हमारे पास होगी वो प्राइमरी की डिफ़ाइन हो जाएगी। जैसे कि ये हमने एक टेबल बनाया प्रैक्टिस, अब इधर हमने उसको डिफ़ाइन किया था प्राइमरी की। अब इधर मैं ये जो प्रैक्टिस टेबल बनाया हमने, जब मैं इसका डिज़ाइन देखता हूँ तो ये देखेंगे ये इधर जो हमारे पास की है ये प्राइमरी की है, ठीक है। और भी एक तरीका है प्राइमरी की देखने का कि इधर हमारे पास जब हमें टेबल को ये जो प्लस का साइन है इसके ऊपर क्लिक किया तो मैंने इधर कीज़ है, अब कीज़ में जब क्लिक करूँगा तो पी के प्रैक्टिस ये आगे उस कॉलम का नंबर है, ठीक है गाइस। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि फॉरेन की कैसे क्रिएट करते हैं। अब टू ऐड अ फॉरेन की देयर इज़ आल्सो टू वेज, ग्राफिकली और बाय क्यूरी। ग्राफिकली कैसे क्रिएट करते हैं पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर हमारे पास दो टेबल हैं TBL जेंडर एंड TBL पर्सन। TBL पर्सन का मैं डिज़ाइन देखता हूँ, ये जेंडर आईडी है। अब ये जो जेंडर आईडी है मैं इसको फॉरेन की डिफ़ाइन करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, इधर रिलेशनशिप्स है, रिलेशनशिप्स पे क्लिक करूँगा। अब इधर आगे एक रिलेशनशिप ऐड करूँगा, ऐड। अब ये देखें आगे टेबल्स एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन है, इस पर ऊपर मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक एलिप्सिस बटन विजिबल है। जब मैं इस एलिप्सिस बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सामने फॉरेन की TBL पर्सन लिखा हुआ है। बेसिकली TBL पर्सन की जो फॉरेन की है वो इधर डिफ़ाइन करें। ये देखें अब ये फॉरेन की टेबल है TBL पर्सन इधर हमारे पास फॉरेन की क्या होगी, जेंडर आईडी, और प्राइमरी की टेबल क्या है, TBL जेंडर। अब इधर जो हमारे पास प्राइमरी की होगी वो हमने उधर डिफ़ाइन की हुई है आईडी, ठीक है। इधर जेंडर आईडी होगी, ठीक है। अब ये देखें कि जेंडर आईडी और आईडी ये बेसिकली एक रिलेशन बनेगा। इधर मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये रिलेशन बन जाएगा। कॉलम्स इन टेबल TBL जेंडर डू नॉट मैच एन एग्जिस्टिंग प्राइमरी की और यूनिक कॉन्स्टेंट। अब ये देखें कि इन दोनों की जो प्रॉपर्टी जो हमने डाटा टाइप और प्रॉपर्टी सेट की हैं उनमें फ़र्क आ रहा है। मैं वो देखता हूँ कि क्या फ़र्क आ रहा है जेंडर आईडी और आईडी में। TBL जेंडर डिज़ाइन, ये देखें इधर हमने जेंडर को n वार 450 रखा हुआ है और मैं सॉरी आईडी को हम उधर क्रिएट कर रहे हैं ना, तो आईडी इधर मैंने अलाउ नल नहीं किया हुआ, लेकिन उधर मैं अलाउ नल के साथ कंपेयर कर रहा हूँ इसलिए वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे। मैंने आईडी को अलाउ नल कर दिया और इसको इधर से मैं प्राइमरी की भी सेट कर देता हूँ। तो इसके बाद जब मैं इधर रिलेशन देखता हूँ, रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ तो इस दफ़ा रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। देखते हैं कि TBL प्राइमरी की टेबल जो है ना हमारे पास वो कौन सा है, TBL जेंडर, जिसमें क्या है जेंडर हमारे पास आईडी हमारे पास प्राइमरी की है
और जो फॉरेन की टेबल है वो है TBL पर्सन, जिसमें हमारे पास जेंडर आईडी फॉरेन की है। देखिए अब रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मैं इस तरह रिलेशन के क्रिएट नहीं करूँगा, इस तरह फॉरेन की डिफ़ाइन नहीं करूँगा। मैं आपको क्यूरी के साथ फॉरेन की डिफ़ाइन करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्यूरी हमारे पास, क्यूरी का जो सिंटैक्स है वो है ये है कि अल्टर टेबल, यानी कि टेबल में हम चेंजिंग करने लगे हैं। कौन से टेबल में? TBL पर्सन में। क्या करने लगे हैं? कंस्ट्रेंट ऐड करने लगे हैं, यानी कि ऐड कंस्ट्रेंट TBL पर्सन जेंडर आईडी। जेंडर आईडी पे हम फॉरेन की जेंडर आईडी को फॉरेन की डिफाइन कर रहे हैं, फॉरेन की जेंडर आईडी। ठीक है, रेफरेंसेस TBL जेंडर आईडी, यानी कि किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं? TBL जेंडर के जो टेबल TBL जेंडर है उसके साथ उसकी आईडी कौन सी है, जो उसका कॉलम कौन सा है? आईडी। ठीक है, उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जनाब, अब आगे मैं जब इसको क्यूरी के ज़रिए रन करूँगा, यानी कि क्यूरी है, मैंने इधर टाइम सेव करने के लिए लिखा हुआ है। जी दोस्तों, जब मैं ये जो क्यूरी है हमारे पास ये इधर लिखी है मैंने, अब इसको जब मैं रन करता हूँ, इसको जब मैं रन करूँगा तो अब TBL पर्सन की जो फॉरेन की डिफ़ाइन हो जाएगी और इसका रिलेशन TBL जेंडर के साथ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें TBL पर्सन है ना, इसमें जाके जब मैं कीज़ देखता हूँ तो ये हमारे पास जेंडर आईडी जो है फॉरेन की डिफ़ाइन हो गई है। ठीक है, अब मैं जब TBL पर्सन TBL जेंडर में पहले इस डाटा एंटर करूँगा, आईडी का 1 कर देता हूँ, जेंडर मेल कर देता हूँ, ID 2, जेंडर फीमेल, ID 3, जेंडर अननोन। इसको मैं इधर से सेव कर देता। अच्छा, अगर इधर सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा तो इधर से मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये सारा डाटा सेव हो जाएगा। अब TBL पर्सन में मैंने जब डाटा एंटर करना है तो एडिट टॉप 200 रोज़ करता हूँ मैं। ID कह देता हूँ 1, नेम कह देता हूँ जी उमर, ईमेल कह देता हूँ कि ua414194@gmail.com। जेंडर आईडी कह देता हूँ 1, ID कह देता हूँ 2, इधर कह देता हूँ अनस, ईमेल कह देता हूँ an@an.com और as.as.com। जेंडर कर देता हूँ 4। इस मैसेज से हमें पता चल रहा है कि 4 इधर अलाउ नहीं है, क्योंकि जब मैंने 4 लिखा है तभी ये मैसेज आ गया है। 4 लिखा है, इधर क्लिक किया, यानी कि नेक्स्ट डाटा एंटर करने के लिए क्लिक किया, तो वो इस डाटा को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि जेंडर टेबल में TBL जेंडर में 4 के अगेंस्ट कोई जेंडर सेव नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि 4 के अगेंस्ट हमारे पास कोई जेंडर नहीं है, ये अलाउ नहीं है। बेसिकली क्या कह रहा है एरर मैसेज, द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट TBL पर्सन जेंडर की जेंडर ID फॉरेन की, द कॉन्फ्लिक्ट अकर्ड इन डेटाबेस सैम्पल 2, यानी कि सैम्पल 2 डेटाबेस में ये हुआ टेबल DBO TBL जेंडर कॉलम ID। अब ID की वो बता रहा है कि ID में हमारे पास 4 के अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं है, इस और जेंडर ID और 4 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब इधर मैं अगर 2 लिखता हूँ, इधर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये एक्सेप्टेड हो गया। अब इधर से एग्जीक्यूट करता हूँ, ये डाटा सेव हो गया। बेसिकली ये जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है ये इसी के ऊपर यही एक्सप्लेन कर रही है कि फॉरेन कीज आर यूज टू अप्लाई डेटाबेस इंटीग्रिटी इन लेमन्स टर्म। अ फॉरेन की in one table points to a primary key in an other table. The foreign key constraint prevents invalid data from being inserted into the foreign key column. अब जो इनवैलिड डाटा था वही फॉरेन की ने प्रिवेंट किया कि उस कॉलम में इंसर्ट नहीं किया जा सकता। द वैल्यूज़ दैट यू एंटर इनटू द फॉरेन की कॉलम हैज़ टू बी वन ऑफ द वैल्यूज़ कंटेन्ड इन द टेबल इट पॉइंट्स, यानी कि जो हमने वैल्यू उधर एंटर किया है, जो हमने रेफरेंस वैल्यू एंटर किया है, बेसिकली अगर जिस तरह हमने उधर 4 एंटर किया था, अब जो 4 एंटर किया है हमने तो 4 के अगेंस्ट कोई वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू नहीं है तो फिर इधर
ये एरर मैसेज आएगा। अगर वैल्यू है तो ये एरर मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। इफ़ वी वायलेट्स दैट रूल देन वी विल गेट अ मैसेज विच इज़ इन दिस स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये जो स्क्रीनशॉट है इधर, इसमें आप वो एरर मैसेज दे सकते हैं जिस मैंने तो आपको जिस तरह प्रैक्टिकल करके दिखाया, इधर आगे एरर आ गया था हमारे पास। थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही। अब यही है कि आप मेरा यूट्यूब का पेज चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे एक लाइक छोड़ें, कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट दें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन करें। मैं पिछली वीडियोस में ये बताना भूल गया कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर आप किसी टॉपिक के बारे में कोई वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन पूछें, इस लेक्चर के रिलेटेड, पिछले 2 लेक्चर के रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो, आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप बेझिझक विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन क्वेश्चन करें कमेंट सेक्शन में। और अगर आप किसी टॉपिक के बारे में कोई वीडियो चाहते हैं, किसी सीक्वल के टॉपिक के बारे में या किसी सी शार्प के टॉपिक के बारे में या किसी कोई प्रोग्राम चाहते हैं तो आप काइंडली विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन कमेंट सेक्शन वो भी बताएं कमेंट सेक्शन में जाके। और लास्ट में यही कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ मेरा फेसबुक का पेज भी लाइक करें। सब्सक्रिप्शन वाला चैनल और फेसबुक पे पेज है, वो दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Trust me, that is all I need. Yeah, I'm still at your heart tonight.